फिल्म की शुरुआत होती है साल 1975 से। एक पुराना और विशाल अनाथालय यानी ऑर्फनेज दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा है। वहां कुछ अनाथ बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और खेल का नाम है 1, 2, 3। दीवार के पीछे इन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है लोरा। लोरा आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे एक अच्छे और अमीर परिवार ने गोद ले लिया है। वो अपने दोस्तों को भारी मन से और आंखों में आंसू लेकर अलविदा कहती है और उस अनाथालय को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसे नहीं पता था कि 30 साल बाद किस्मत उसे फिर इसी दहलीज पर लाकर खड़ा कर देगी। सीन कट होता है और कहानी सीधे 30 साल आगे बढ़ जाती है। लोरा अब एक मैच्योर महिला बन चुकी है। उसकी शादी कार्लोस नाम के एक डॉक्टर से हुई है और उनका एक 7 साल का प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है सीमोन। लोरा ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसी पुराने ऑर्फनेज को खरीद लिया है जहां पर वो बचपन में रहा करती थी। लोरा का एक बड़ा सपना है कि वो इस पुरानी हवेली को फिर से उन बच्चों के लिए एक केयर सेंटर और घर बनाएगी जो शारीरिक रूप से बीमार हैं या जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उसका हस्बैंड कार्लोस भी इस नेक काम में उसका पूरा साथ देता है और वे दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये लोग इस पुराने और वीरान घर में कदम रखते हैं, लोरा को पुरानी यादें सताने लगती हैं, लेकिन साथ ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस होने लगता है। 7 साल का मासूम सीमोन अचानक बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और अकेलेपन में खोया रहता है। एक दिन जब लोरा और कार्लोस समुद्र के किनारे ठंडी हवाओं में टहल रहे होते हैं तो सीमोन अचानक गायब हो जाता है। लोरा घबरा जाती है, लेकिन तभी देखती है कि सीमोन पास ही बनी एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा के अंदर खड़ा है। काफी देर तक वो वही सन्नाटे में रहता है और जब बाहर आता है तो वो लोरा को एक ऐसी बात बताता है जिससे लोरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि मम्मी, अंदर गुफा में मुझे एक नया दोस्त मिला है जिसका नाम टॉमस है। टॉमस ने उसे अपना घर दिखाया और उसे अपने साथ अंधेरे में खेलने के लिए बुलाया। लोरा को लगता है कि सीमोन यहाँ अकेला है, इसलिए ये उसके मन का वहम या कोई ख्याली दोस्त यानी इमेजिनरी फ्रेंड होगा। लेकिन सीमोन घर लौटने के रास्ते में छोटे छोटे शंख यानी सी शेल्स गिराता हुआ चलता है। जब लोरा पूछती है तो वो कहता है ताकि टॉमस इन निशानों का पीछा करते हुए हमारे घर तक पहुंच सके और मेरे कमरे में आ सके। इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ सीमोन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका बर्ताव बहुत डरावना होता जाता है। वो रात भर किसी अनदेखी चीज से बातें करता है और खिलौनों से खेलता है। लोरा और कार्लोस ये सब देख रहे थे, पर वे इसे मेडिकल समस्या समझ रहे थे। एक दिन सीमोन लोरा को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने 6 बच्चों को बनाया था और उनमें से एक बच्चा अजीब सा फटा हुआ बोरी वाला मास्क पहने हुए था। सीमोन बड़ी मासूमियत से बताता है कि मम्मी, यही टॉमस है और सबसे पहले यही मेरा दोस्त बना था और ये सारे 6 दोस्त इसी घर में हमारे साथ छिपे हुए रहते हैं और रात को मेरे पास आते हैं। लोरा अभी भी इसे बच्चे की कोरी कल्पना मानती है। तभी एक तूफानी और अंधेरी रात को बेनिग्ना नाम की एक रहस्यमयी और डरावनी बुढ़िया उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो कहती है कि वो एक सोशल वर्कर है और सीमोन की मेडिकल फाइल्स की जांच करना चाहती है। उसकी बातों से फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है। सीमोन लोरा का अपना सगा बेटा नहीं है बल्कि उसे गोद लिया गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि सीमोन को HIV है और उसे खुद ये जानलेवा सच अब तक नहीं पता। लोरा गुस्से में उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसी रात लोरा को घर के पुराने और कबाड़ से भरे शेड से किसी के खुरचने और लोहे के टकराने की आवाजें आती हैं। लोरा टॉर्च लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि बेनिग्ना वहां अंधेरे में कुछ दफनाने या छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर लोरा के पहुंचने से पहले ही वो जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह सीमोन एक अजीब खजाने की खोज यानी ट्रेजर हंट वाला गेम खेलता है और बताता है कि ये गेम उसे उसके अदृश्य दोस्तों ने सिखाया है। खेल खेल में सीमोन को वो गुप्त दराज और वो सारे मेडिकल पेपर्स मिल जाते हैं जिनसे उसे अपनी बीमारी और अडॉप्शन का कड़वा सच पता चल जाता है। सीमोन बुरी तरह टूट जाता है और अपनी माँ लोरा से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया है। कुछ दिन बाद अनाथालय के उद्घाटन की एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है जहाँ कई मेहमान और बच्चे आए होते हैं। सीमोन जिद करता है कि वो लोरा को अभी के अभी टॉमस का घर दिखाएगा, पर लोरा मेहमानों में बहुत व्यस्त होती है। वो सीमोन को झिड़क देती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। सीमोन रोते हुए और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। जब लोरा का गुस्सा शांत होता है और वो उसे ढूंढने ऊपर कमरे में जाती है तो वहाँ सीमोन नहीं होता। तभी अचानक उसे बाथरूम से आवाज आती है और वहाँ उसे वही डरावना बच्चा टॉमस दिखता है जिसने चेहरे पर बोरी वाला मास्क पहना हुआ है। वो बच्चा लोरा पर हिंसक हमला करता है और उसे बाथरूम में धक्का देकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। लोरा जब तक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है, सीमोन पूरे घर से गायब हो चुका होता है। पुलिस, गोताखोर और पूरा मोहल्ला 6 महीने तक जमीन आसमान एक कर देता है। गुफाओं की तलाशी ली जाती है, लेकिन सीमोन का एक कपड़ा तक नहीं मिलता। लोरा पूरी तरह पागल होने लगती है और उसे घर की दीवारों से सीमोन के रोने की आवाजें सुनाई देती है।
एक दिन वो शहर के बाजार में बेनिग्ना को देखती है और उसका पीछा करती है, पर तभी एक तेज रफ्तार ट्रक बेनिग्ना को कुचल देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की जांच में बेनिग्ना के घर से पुरानी फिल्में और तस्वीरें मिलती हैं। यहाँ असल और खौफनाक हकीकत सामने आती है। बेनिग्ना सालों पहले इसी अनाथालय में काम करती थी और टॉमस उसका अपना बेटा था। टॉमस का चेहरा जन्म से ही बहुत विकृत और डरावना था, इसलिए वो हमेशा बोरी का मास्क पहनता था। सालों पहले अनाथालय के बाकी बच्चों ने मजाक मजाक में टॉमस का मास्क छीन लिया था और उसका चेहरा देख लिया था, जिससे बुरी तरह शर्मिंदा होकर टॉमस गुफा में छुप गया और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डूबकर उसकी मौत हो गई। बेनिग्ना ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उन सारे 6 अनाथ बच्चों को जहर देकर मार डाला और उनकी लाशें इसी घर के पीछे वाले शेड में कचरे के नीचे दफना दी। लोरा का पति कार्लोस अब हार मान चुका होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन लोरा को मां की ममता पर यकीन है कि सिमोन यहीं है। वो एक रूहानी ताकतों से बात करने वाली महिला को बुलाती है। वो महिला सिसकते हुए बताती है कि ये बच्चे मरे नहीं हैं, वे यहीं अटके हुए हैं। लोरा अब खुद ही उन बच्चों की रूहों के साथ 1 2 3 वाला खेल खेलती है और रूहें उसे रास्ता दिखाती है। आखिर में वो स्टोर रूम के अंदर एक गुप्त अलमारी और उसके पीछे छिपी हुई एक पुरानी और टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ी तक पहुंचती है, जो जमीन के नीचे एक तहखाने में जाती है। जैसे ही लोरा नीचे उतरती है, उसे वहां धूल भरी रोशनी में अपना बेटा सिमोन बैठा हुआ दिखाई देता है। लोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे चूमती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। उसे लगता है कि उसका बेटा 6 महीने से यहाँ सुरक्षित था और वो उसे अब ऊपर ले जाएगी। पर तभी लोरा की नजर जमीन पर पड़ी सिमोन की असली लाश पर पड़ती है, जो पूरी तरह कंकाल बन चुकी थी। अब सबसे भयानक और रूह कंपा देने वाला सच सामने आता है। जिस दिन पार्टी थी और लोरा ने सिमोन को थप्पड़ मारा था, सिमोन इसी गुप्त तहखाने में छुप गया था। जब लोरा उसे ढूंढने आए तो उसके पैर से स्टोर रूम में रखे भारी लोहे के पाइप फिसलकर उस गुप्त दरवाजे के सामने गिर गए थे। उन पाइपों ने उस दरवाजे को बाहर से हमेशा के लिए जाम कर दिया था। सिमोन अंदर ही कैद हो गया था। उसने बाहर निकलने के लिए घंटों दरवाजा पीटा, दीवारें खुरची और रोया, लेकिन लोरा को लगा कि दीवार के पीछे से आ रही आवाजें रूहों की शरारत है। सिमोन भागने की कोशिश में सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे उसकी उसी वक्त तड़प तड़प कर मौत हो गई। यानी जिस बेटे को लोरा पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी, उसे अनजाने में उसने खुद ही उसी घर के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया था। इस असहनीय गम और पछतावे को लोरा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने बेटे के साथ रहने के लिए ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेती है और अपनी जान दे देती है। मरने के बाद लोरा की रूह रूहानी दुनिया में अपने बेटे सिमोन और उन पुराने 6 अनाथ बच्चों से मिलती है। वो अब हमेशा के लिए उनकी मम्मी बनकर उस अनाथालय में रह जाती है। फिल्म के अंत में कार्लोस महीनों बाद उस वीरान घर में आता है और उसे फर्श पर लोरा का वो लॉकेट मिलता है जो उसने उसे दिया था। तभी अचानक सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है और कार्लोस के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि उसकी पत्नी और बेटा अब दूसरी दुनिया में एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये इमोशनल और डरावनी फिल्म खत्म हो जाती है।